टुडे इज माई लेक्चर व्हाट इज अ मदरबोर्ड। आज का हमारा लेक्चर है कि मदरबोर्ड क्या है। इंशाल्लाह हम इसमें तमाम कंपोनेंट, उसका अहमियत और उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट से डिस्कस करेंगे कि मदरबोर्ड असल में है क्या। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं कि मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक मेन प्रिंटेड सर्किट होता है। It connects and allow communication between all hardware component। जो कम्युनिकेशन के दौरान इट अलाउ करता है कि तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ आपस में कनेक्ट हो और कम्युनिकेशन कर सके। ये मदरबोर्ड का काम है। ये मदरबोर्ड का एक पिक्चर है, यानी कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर जो लगे हुए हैं उसको हम मदरबोर्ड कहा जाता है। जहां पर हम अपने चार्ज को लगाते हैं, अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को, जहां पर हम अपने यूएसबी को देते हैं, जहां पर अपना सीडी रोम को देते हैं, सीडी देते हैं, या इसके अलावा जो हम मल्टीमीडिया लगते हैं तो उसका जो पोर्ट है वो पोर्ट किसके साथ मुंसलिक है? मदरबोर्ड के साथ। ये हमारे पास मदरबोर्ड है। यही इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म मदरबोर्ड मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म कंप्यूटर मौजूद है दुनिया में। बाज़ कंप्यूटर बहुत स्पीड अप है, सुपर कंप्यूटर है, बाज़ मिनी कंप्यूटर है। इसके जो प्लेलिस्ट है मैंने तफसील से डिस्कस किए हैं, चले देखें। वो एक कॉल्ड मदरबोर्ड, हम उसको मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है? वही कार जस्ट लाइक अ मदर, ये एक मदर की तरह है। इट होल्ड एंड टेक्स केयर ऑफ अदर पार्ट। ये मदरबोर्ड कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को होल्ड करता है और उसका केयर करता है। अदर बोर्ड लाइक ग्राफिक्स, अदर बोर्ड से मुराद हमारे पास ग्राफिक्स है, ग्राफिक कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, और कार्ड डाटा बोर्ड, उसको हम डाटा बोर्ड कहा जाता है। और डेटा इन द कंप्यूटर फ्लो थ्रू द मदरबोर्ड। तमाम डेटा जो कंप्यूटर में फ्लो होता है वो किसके जरिए से फ्लो होता है? मदरबोर्ड के जरिए से फ्लो होता है। मेन कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का मेन कंपोनेंट क्या है? सीपीयू सॉकेट वेयर द प्रोसेस इंस्टॉल। सीपीयू हुआ सॉकेट जहां पर प्रोसेस इंस्टॉल हुआ है। रैम स्लॉट DIMM वेयर मेमोरी मॉड्यूल आर इंसर्टेड, जहां पर हम मेमोरी मॉड्यूल को इंसर्ट किया है। पावर कनेक्टर कनेक्ट टू पावर सप्लाई यूनिट, जहां पर पावर सप्लाई कनेक्ट हो। चिपसेट कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन CPU रैम एंड पेरिफेरल। CPU रैम एंड पेरिफेरल के दरमियान जो डेटा फ्लो होता है वो कंट्रोल करता है। इंशाल्लाह पेरिफेरल के एक लेक्चर भी होगा। पेरिफेरल के लिए मैंने एक लेक्चर तैयार किया है, इंशाल्लाह जल्द से प्लेलिस्ट पर अपलोड हो जाएगी। स्टेटा पोर्ट्स कनेक्ट स्टोरेज डिवाइस लाइक SSD और हार्ड ड्राइवर। PCI स्लॉट फॉर ग्राफिक कार्ड एंड साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड के लिए, साउंड कार्ड्स के लिए। USB हेडर पोर्ट्स कनेक्ट टू USB डिवाइस कनेक्ट करता है। CMOS बैटरी कीज बायोस सेटिंग सेव, जो बायोस सेटिंग है वो सेव करता है, वो कीप करता है, उसमें ख्याल रखता है। IO इनपुट आउटपुट पोर्ट पैनल वेयर यू प्लग इन माउस, जहाँ पर आप अपने माउस को प्लग करते हो, या कीबोर्ड, या उसके अलावा मॉनिटर वगैरह। इसके अलावा भी कंपोनेंट है, लेकिन ये हमारे पास मेन कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड में लगी हुई है, और इसमें ये कंपोनेंट मदरबोर्ड के जरिए से अटैच होते हैं। हाउ डज द मदरबोर्ड वर्क? मदरबोर्ड कैसे काम करता है? इट एक्ट्स लाइक हाईवे फॉर योर कंप्यूटर। इस तरह काम करता है जिस तरह हाईवे है। डेटा मूव बिटवीन CPU रैम स्टोरेज एंड अदर पार्ट थ्रू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के जरिए से जो CPU रैम और स्टोरेज के दरमियान जो डेटा मूव होता है, मदरबोर्ड के जरिए उसे वो डेटा मूव होता है। विदाउट इट, मदरबोर्ड के अलावा योर कंप्यूटर पार्ट कैन नॉट कम्युनिकेट। आपके कंप्यूटर का जो हिस्सा है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जब आपके पास मदरबोर्ड नहीं होता तो आपका जो हार्डवेयर सिस्टम है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता।
कंक्लूजन, मदरबोर्ड का आखिरी कंक्लूजन स्लाइड है। मदरबोर्ड इज द बैकबोन ऑफ योर कंप्यूटर। मदरबोर्ड इसी तरह है जिस तरह आपका बैकबोन है। अगर आपके बैकबोन नहीं होता, आप खड़े नहीं होते, आप जाते नहीं, आप एक जगह पर बैठते हैं। तो इसी तरह अगर कंप्यूटर में मदरबोर्ड नहीं होता तो कंप्यूटर किस काम की, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। Knowing how it work help to understanding how computer function is a whole। कंप्यूटर की उसको पता नहीं है कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और कंप्यूटर को जो किस तरह वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन मदरबोर्ड एक बैकबोन है। मदरबोर्ड हो तो वो आसानी से अंडरस्टैंड होते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन मदरबोर्ड न हो तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो फंक्शन है और जो मैंने ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट का जो फंक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लेक्चर को सुना। इंशाल्लाह हम एक दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, पेरिफेरल्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।